नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्चंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, कुंडली में अगर सिंह राशि में गुरु होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके जो कारक भाव होगा वो किस प्रकार का होगा। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर मंगल, बुध और शुक्र सभी 12 राशियों में, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में यदि ये 3 ग्रह होंगे तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, गुरु यदि सिंह राशि में होगा तो उसके मिलने वाले परिणाम जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी लेनी होगी संक्षिप्त रूप से कि सिंह राशि जो है उसके मायने क्या है, या फिर गुरु के जो कारकत्व है वो क्या है। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो रवि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। तो ये जो राशि है सबसे महत्वपूर्ण राशि है, और संपूर्ण पुरुष राशि में इस राशि की गणना जो है वो होती है। अगर गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो गुरु है वो ज्ञान का कारक है। आपकी जो सोच है, आपका जो व्यक्तित्व है, जीवन के प्रति आपकी जो दृष्टि है, उसका जो कारक है वो गुरु माना जाता है। उसी प्रकार गुरु जो है वह संतान सुख का भी कारक है। आपके कुंडली में, किसी भी कुंडली में संतान होना या फिर संतान की जो भी बातें है, संतान से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो गुरु को देखकर ज्यादा कहा जा सकता है। जो मैंने बात कही कि जो गुरु है वो ज्ञान का भी कारक है, फिलोसॉफी का भी कारक है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप शिक्षा के मामले में यदि गुरु देखना चाहते हो, या फिर शिक्षा के मामले में यदि कुंडली देखना चाहते हो, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात होती है कि बुध, आपकी जो कुंडली में बुध किस प्रकार का है। यदि बुध, क्योंकि जो बुध है वो बेसिक जो इंटेलेक्ट है, मतलब प्राथमिक जो बुद्धि है वो बुध से देखी जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में यदि बुध अच्छा है, उसके बाद यदि गुरु अच्छा है आपकी कुंडली में, उसका जो बल है वो अगर अच्छा होगा, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो फिलोसॉफिकल हो सकती है। मतलब बौद्धिक रूप से तो अच्छी होगी, लेकिन फिलोसॉफिकल हो सकती है, या फिर जीवन के प्रति उसकी जो दृष्टि है वो काफी सकारात्मक देखी जा सकती है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यदि सिंह राशि में गुरु होगा तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, गुरु जो है वह किसी भी राशि में करीबन 11.5 महीने तक रहता है। तो अगर देखें तो गुरु किसी भी राशि में 11.5 महीने रहता है, तो 11.5 महीने में या फिर एक साल में करोड़ों ऐसे लोग होंगे कि जिनके कुंडली में उस राशि का, यहाँ जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि सिंह राशि का गुरु होगा। तो यहाँ पर जो सभी कुंडली में इसके जो कारक परिणाम होंगे वो एक तरह से नहीं होंगे। तो इसलिए के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु जिस भी राशि में है, जैसे कि अगर गुरु सिंह राशि में होगा तो रवि जो है वो आपके कुंडली में कैसा है, रवि का जो बल है वो किस प्रकार का है। यदि आपकी कुंडली में रवि अच्छा है, इसका बल अच्छा है, तो फिर गुरु के जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। अगर जो रवि है वो ठीक नहीं है, अगर जो रवि है वो 3 7 11, मतलब मिथुन तुला कुंभ राशि का होगा, तो फिर जो गुरु के मिलने वाले जो परिणाम होंगे उसमें काफी गिरावट आ सकती है। यदि जो रवि है वो यदि मेष, सिंह या फिर धनु राशि में होगा, तो जो गुरु के जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो काफी ज्यादा सकारात्मक हो सकते हैं। उसी प्रकार आपकी कुंडली में जो लगन है वो किस प्रकार का है, उसके बाद मतलब काफी ज्यादा जो बातें हैं वो थोड़ी सी इन डेप्थ देखने के बाद ही इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे उसमें मोटे तौर पर आपके इसके अनुभव मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था कि यदि सिंह राशि में गुरु होगा, तो जैसे मैंने कहा कि सिंह राशि जो है वो काफी रॉयल राशि है, रॉयल स्टेटस रखने वाली राशि है, और जो गुरु है वो पंडित या फिर फिलोसॉफी का कारक है। तो यदि सिंह राशि में गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जीवन जीवन के प्रति जो दृष्टि होती है वो काफी सकारात्मक देखी जाती है, काफी एनर्जी लेवल इनमें देखी जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली जो शिक्षा है वो काफी इजीली पूरे कर लेते हैं, और जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं। डिप्लोमेसी इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती, टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं, और नॉर्मली ये भी देखा जाता है कायदे से चलने वाले ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। तो ये बात इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है, रहन सहन इनका काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि सिंह राशि में यदि गुरु होगा तो थोड़ा सा ज्ञान का मार्ग या फिर धार्मिक आध्यात्मिक होने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा बनती है। नॉर्मली देखा जाता है कि यदि सिंह राशि में गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको संतान सुख काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंह राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। इसमें जो मघा नक्षत्र है उसमें यदि गुरु होगा तो संतान सुख होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जो मघा नक्षत्र वो केतु का नक्षत्र है।
तो यहाँ पर यदि मघा नक्षत्र में यदि गुरु होगा तो प्रॉब्लम होने वाली है संतान के। एक तो ये बात है कि संतान कम होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि इस गुरु की जो दैनिक गति है वो काफ़ी कम होगी या फिर गुरु जो है वो किसी अन्य पाप ग्रह के युति केंद्र प्रति योग में होगा, तो भी इस प्रकार की जो बातें मतलब संतान सुख नहीं मिलना या फिर संतान न होना या फिर जो संतान है उसका सुख न मिलना, मतलब आगे जाके संतान है वो बिगड़ जाना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो मिल सकते हैं। लेकिन यदि पूर्वा या फिर उत्तरा नक्षत्र में गुरु होगा तो संतान सुख काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता है। संतान आगे जाके काफ़ी ज़्यादा मतलब संतान के कारण यह जो व्यक्ति है वो प्राउड फील करता है, तो इसके प्रकार के मतलब संतान का जो सुख है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले होते हैं। कई दफा यह भी देखा जाता है कि शिक्षा के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अब्रॉड जाने के चांसेस भी काफी ज्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि इस गुरु के साथ बाकी जो ग्रह है वो किस प्रकार के इसके जो अनुभव है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि रवि के साथ यदि इस गुरु के साथ यदि रवि होगा तो ऐसी जो कुंडली होती है बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल हो सकते हैं या फिर उच्च शिक्षा लेने वाले होते हैं। इनको पढ़ाई करने का जो शौक होता है वो काफी ज्यादा देखा जैसा उच्च उच्च विद्या विभूषित हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक जा सकते हैं। और इनमें जो समझने की सोचने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। यदि रवि के साथ यदि गुरु यदि कन्या यदि सिंह राशि में होगा तो लगन चाहे किसी भी राशि का हो, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। जीवन समाज में इनका जो रुतबा होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनके जो पिताजी होते हैं वो भी काफी अच्छे फिलोसॉफिकल होते हैं या फिर इंटेलिजेंट होते हैं। पिताजी का जो मतलब समाज में जो उनका भी रुतबा होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। नॉर्मल देखा जाता है किसी भी क्षेत्र में अगर ये ऐसे व्यक्ति जाए तो बहुत ही आगे बढ़ते हैं। तो सक्सेस की जो सीढ़ियां होती है वो इनको काफी इजीली मिलते हैं या फिर काफी इजीली अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो सोच होती है वो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक देखी जा सकती है। अब यदि सिंह राशि में मंगल के साथ यदि गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी का नहीं सुनते, मतलब टू टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं। और इनमें जो शारीरिक एनर्जी होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और कभी किसी की परवाह नहीं करते। कई दफा ऐसे देखा जाता है कि इनकी इसी नेचर की वजह से अगर वे नौकरी में किधर रहेंगे या फिर जॉब में रहेंगे तो उससे हाथ भी धोना पड़ता है। मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, अपने दमखम पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। फिजिकल एनर्जी इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है और इनका जो व्यक्तित्व होता है वो भी काफी माचो मैन जैसा देखा जा सकता है। अब यदि मंगल और गुरु की जो युति है वो यदि सिंह राशि में होगी और यदि ऐसी जो कुंडली है वो यदि किसी महिला की होगी तो उनमें भी ये जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस वाली बात है, सीधे सीधे बोलिए, जो कॉन्फिडेंस जो एनर्जी लेवल है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो वो बात यदि महिला की कुंडली होगी तो उनमें भी ये बात देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद का स्टेटस लेकर चलने वाले होते हैं, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है उससे ही आपको पता चलेगा। इनके बोलने का रहने का जो ढंग होता है वो औरों से थोड़ा अधिक या फिर थोड़ा सा अलग देखा जा सकता है। उसी प्रकार सिंह राशि में गुरु के साथ यदि बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफी अच्छे देखे जाते हैं। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं टीचिंग फील्ड से ज्यादा रिलेट करते हैं, टीचिंग फील्ड में काफी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए टीचिंग फील्ड ऐसा नहीं है सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस का, अन्य क्षेत्र में भी अगर जाते हैं तो वहां पर भी टीचिंग से ज्यादा रिलेट करते हैं या फिर जीवन में कभी ना कभी टीचिंग से रिलेटेड कोई ना कोई बात करते ही है। तो बुध गुरु की यदि युति होगी तो इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है, वाणी में वजन काफी होता है, स्टर्डी नेचर के होते हैं, अपने अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना। अब ये जो बात है मंगल गुरु की यदि सिंह राशि में होगी तो वहां पर भी ये जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार बुध गुरु की युति होगी तो इंटेलेक्चुअल से ज्यादा ये जो व्यक्ति है वो काफी ज्यादा रिलेट करते हैं, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि शुक्र और गुरु की यदि युति होगी सिंह राशि में, शुक्र गुरु की यदि युति सिंह राशि में होगी तो आपको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो काफी अच्छे घराने से होंगे या फिर सुसंस्कारित घराने के होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि सिंह राशि में गुरु और शुक्र की युति होगी तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनका जो रहन सहन होता है, इनके जो पूरा जो व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो समाज में इनकी जो
पूरी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, किसी न किसी आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेट करते हैं, किसी न किसी प्रकार का आर्ट इनमें देखा जाता है। उसी प्रकार फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये युति होती है, यदि गुरु के साथ यदि शुक्र हो तो। यदि गुरु के साथ शनि होगा, मतलब गुरु और शनि की युति यदि सिंह राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो थोड़ा-सा ज़्यादा ही कुछ फिलोसॉफिकल देखे जा सकते हैं। किसी न किसी देवता का या फिर किसी का किसी सेक्ट या फिर पंथ के पीछे जाने वाले होते हैं, और जीवन में नॉर्मली ये जो व्यक्ति होते हैं, वैराग्य की जो भाषा होती है, वो काफ़ी जल्दी बोलते हैं, बहुत ही जल्दी। मतलब जीवन में नॉर्मली अपोज़िट जो इसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है, वो इनमें करीबन देखा नहीं जाता। उसी प्रकार यदि गुरु के साथ यदि शनि होगा, तो संतान सुख में भी ये जो बातें हैं, ये मतलब ये जो योग है, वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए, तो इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो इमेज होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। गुरु के साथ यदि राहु होगा, तो इसे चांडाल योग भी कहते हैं। तो इसका जो बातें जो संतान सुख में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, या फिर संतान जो है, संतान के कारण जीवन में दुःख वगैरह आ सकते हैं। तो ये बातें नॉर्मल थोड़ी-सी देखी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि गुरु के साथ यदि केतु होगा, तो करीबन आपको संतान नहीं होगी। ये बात बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो गुरु यदि सिंह राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, इनकी जो सोच होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहते हैं। और जो संपूर्ण व्यक्ति होते हैं, अगर करियर के मामले में भी देखा जाए, तो काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। खास करके सिविल सर्विसेज़ में भी अगर रवि गुरु की युति यदि सिंह राशि में होगी, तो सिविल सर्विसेज़ में जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।